नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज हमारे बीच एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो अपने बेबाक बोल, खरा उतरने वाले दावे, वायदे और सटीक बात के लिए जाने जाते हैं। नाम है देवेंद्र बबली, जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक। धन्यवाद सर, कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक बड़ा निर्णय भी लिया जाता है। वो बड़ा फैसला ये है कि पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन किया जाता है। सवाल यही है कि इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिएगा, पंचायती राज में जो हमारी चुनी बॉडियां हैं, हमारी पंचायतें हैं, हमारी समिति है, हमारी जिला परिषद है, उनको और ताकत कैसे मिले, इसलिए इस संशोधन की जरूरत पड़ी। और काम का डिवाइडेशन मैं कहूँगा कि एक जिम्मेवारी के साथ हमारी जो जिला परिषद हैं, एक सरकार ने उसमें ये तय किया कि इनको और जिम्मेवारियाँ दें। जैसे पहले कोई भी इनका हाउस, एक बस क्यू सेंटर है, 4-5 कामों की थी, अब करीबन 17-18 काम ऐसे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें थी 4 और 5 क्रम की, अब उनकी मेंटेनेंस जिला परिषद के माध्यम से होगी। जैसे हम लाइट लेकर जाएंगे गाँव में, जो हम वो टोटल उनके हाउस में पास होके और उनकी जिला परिषद के थ्रू होंगी। उनको हम इंजीनियरिंग विंग में स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं। उनको एससी, एसडीओ और जईज जो है, जो मार्केटिंग बोर्ड का स्टाफ है, उनको वो काम जिला परिषद का आप देखेंगे। हमारी जिला परिषद में हमारे जो चुने सदस्य साथी हैं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरा हाउस एक मजबूती के साथ जिला लेवल पर गाँव के डेवलपमेंट के लिए कार्य करें। साथ में हमारी समितियों का ब्लॉक लेवल पर उनकी जिम्मेवारियाँ बनती हैं। और जो पैसा पहले मैनुअल काम होते थे, जो शिकायतें आती थी, एक पैसा 3-4 बजट हेड से चला जाता था। उसी गली का काम, मान लीजिए कई बार ये इंटेंशनली भी होता था, कई बार मिस्टेक से भी हो जाता था कि ब्लॉक समिति ने भी उसका पैसा जारी कर दिया, जिला परिषद से भी पैसा जारी हो गया, पंचायत से भी पैसा जारी हो गया, या वो काम कई बार मनरेगा से भी करवाया होता था। तो इस प्रकार इन चीज़ों पर अब लगाम लगेगी। एक जो पैसा जाएगा किसी काम के अगेंस्ट, उस काम का रिकॉर्ड होगा, पारदर्शिता के साथ सभी काम होंगे, आपका ये भी कहना है। कंपटीशन का जमाना है, आपने ग्राम स्तर पर भी कंपटीशन कर दिया विकास कार्य में। ठेकेदार आए, अच्छा काम करें और साथ ही पैसा भी कम लगे, बजट भी कम लगे और काम निरंतर होते रहे। लेकिन ये कई जो सरपंच हैं उनको रास नहीं आया था। हमने विरोध भी देखा, सब कुछ देखा। लेकिन आज के टाइम की बात करें, आज के समय की बात करें, आपको रिपोर्ट कार्ड भी अपना तैयार करना है। तो ऐसे में अब जो काम रुके हुए थे कुछ गाँव में, जो विरोध हो रहा था, आपको लगता है कि अब लगातार काम हो रहे हैं? 100% हमारी पंचायतें और कम परसेंट के जो कर्मचारी अधिकारी थे जो काम ना करके या काम जो करके जो पैसा डेवलपमेंट का था वो इधर उधर करने का काम करते थे, उस पर भी ब्रेक लगी है। और अब काम में गति हमने देने का काम किया है और वो धीरे धीरे अब गति बढ़ी है। आप देखेंगे स्ट्रेंथ भी आज डिपार्टमेंट में, पोस्टेज रेट की बात हो, प्रमोशनें देने की बात हो, संसाधन देने की बात हो, जहाँ गाड़ियों की कमी थी, हमारे टैब, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर वगैरह देने की बात थी। तो इस तरह डिपार्टमेंट में भी आज हमने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथनिंग सरकार की तरफ से दी गई है और बहुत सी भर्तियाँ भी हम होने जा रही हैं। कुछ हमने टेम्परेरी एचकेआरएन के थ्रू रखे हैं, पीडीपीओ की भी भर्ती हुई थी। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अभी भी कमी है, लेकिन आज एक वातावरण बदला है, एक व्यवस्था परिवर्तन कहेंगे। अभी हमारे जो काफ़ी जो एसडीओ से प्रमोशन हुए हैं, एक्शन बने हैं। मैं थोड़ा सवाल के साथ इस पर आ जाऊंगा। जो आपने बात की है कि आपने जेयू को प्रमोट किया है, एसडीओ को प्रमोट कर दिया है, रोजगार के अवसर भी पैदा करने की कोशिश की है, इन दोनों सवालों का जवाब जरूर दीजिए। डिपार्टमेंट को और मजबूत स्ट्रेंथनिंग देने की अभी और भी ज़रूरत है, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री के पास वो लिस्ट लेके गया था। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जी। हमारे उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए हमारे जेई की कोई 600 पोस्टें थी, उनके अगेंस्ट मेरे पास 40% जेई थे, ग्राम सचिवों की कमी थी, एसडीओ की कमी थी, बीडीपीओ नहीं थे। तो ये सारी की सारी भर्तियाँ अभी बीडीपीओ की तो आपने पिछले दिन तो देखा होगा, उन्होंने तो ज्वाइन करके अपनी जिम्मेवारियाँ ले ली हैं। इसी प्रकार हमारी एचकेआरएन के थ्रू टेम्परेरी बेस पे हमने अभी जेई को भर्ती किया था। अभी हमारी कुछ और पोस्टें भी हमने फिल की है। अब परमानेंट भर्तियाँ जिसका प्रोसेस सरकार की तरफ से एफडी वगैरह से अप्रूवल होकर हमने आगे भेज दिया, वो जो प्रोसेस है आने वाले समय 2 या 3 महीनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जेई और ये ग्राम सचिव और एसडीओ और मिलने जा रहे हैं, जिससे और ताकत आएगी और संसाधन भी हमने दिए हैं। इसमें रोजगार तो बढ़ेगा और जब योग्य बच्चे आएंगे तो आने वाला एक समय इस जो
सरकार का समय जो गया है, क्योंकि पहले एक पॉलिटिकल लोगों का, राजनीतिक लोगों का नौकरियों में बड़ा हस्तक्षेप होता था। अब वो बिल्कुल इस हमारी गठबंधन की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। पंचायती राज विभाग पहले जब होता था तो सुर्खियों में कम होता था। देवेंद्र बबली मंत्री बने, लगातार सुर्खियां बटोरते रहे, किसी न किसी विषय पर आपसे सवाल पूछे जाने लगे। आपने जब डिपार्टमेंट संभाला, हालांकि कम समय रहा आपके पास, आप रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रहे होंगे अपना, क्योंकि चुनाव में भी जाना है। आप हैरान हुए कि पिछली जो चीजें हुआ करती थी उसमें बदलाव आपने किया। आपने कहा मुख्यमंत्री के पास में गया, वहां पर इतनी वैकेंट पोस्ट थी, तो काम कैसे होता था पहले और आज कैसे हो रहा है? देखिए, एक काम के लिए जो मैन पावर चाहिए, मैन पावर हमारे पास, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, कम थी, अभी भी कम है, लेकिन जो है उसका तो हम रिजल्ट दें। हम सिर्फ ये जस्टिफिकेशन दें कि हमारे पास इतने आदमी कम हैं। हम जितने भी लोग हैं मेरे डिपार्टमेंट में, चाहे वो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे हम चुने हुए लोग हैं, चाहे मेरी पंचायतें हैं हमारे, वो भी, हम भी तो प्रेशर है। बिल्कुल प्रेशर तो थोड़ा सा है, लेकिन उसके साथ मुझे आज इसको कहते हुए खुशी होती है। एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ, एक अधिकारियों के अंदर काम करने की जिज्ञासा पैदा हुई। पहले हमारा इंजीनियरिंग बिल्कुल डेड था, अब वो आप देखेंगे कि जब मैं संवाद प्रोग्राम में गया, करीबन 4000 मांग पत्र मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश के सब जिलों से हमारी चुनी पंचायतों के सरपंचों के द्वारा मुझे दिए गए। हालांकि उसमें थोड़ा सा पैसा जो हमने डिलीवर उनके अगेंस्ट भेजना था, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री टाइम लेके आया हूँ, उसको बहुत जल्दी हम रिलीज करेंगे। तो ये एक गांव की तरफ जो पैसा दिया जाता था और जो पहले सरकारों में या बड़े नेताओं के द्वारा जो सत्ता में रहे, ये खुले मन से बोला गया है कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा डेवलपमेंट नहीं लगता। जब मैं बना तब भी आपने देखा होगा काफी कड़ी कानूनी कार्रवाई हमने, आप तो बहुत शिकायतें आई, आप ज्यादा सख्ती कर गए। नहीं ज्यादा नहीं थी, उसकी समय के हिसाब से उसकी जरूरत थी। कोई भी आदमी अपनी जिम्मेवारी ना समझे, अपने पद की गरिमा के साथ काम ना करे, जो हमारी जवाबदेही, हम जवाबदेही को तय ना करें। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि हम जहाँ भी हैं, हम हमारे जो प्रदेश के लोग हैं उनको ठगने का काम करने, वो ठगाई प्रदेश की जनता से ना हो, इसके लिए हमने जो एक कड़ी कानूनी कार्रवाई थी उसको करने का सरकार ने फैसला लिया और हमने किया। और अधिकारियों की इस बात की एक मैसेज, जो इस तरह के जो लोग थे जो उस पैसे को लूटने का काम करते, चाहे उसके अंदर कोई और लोग इन्वॉल्व थे, चाहे अधिकारी कर्मचारी थे, आज वो सचेत हैं। आज सर्विस रूल बुक मैंने उनको बार बार पढ़ा दी है कि सर्विस रूल बुक के हिसाब से आपकी जवाबदेही, आपको काम करके जनता को और सरकार को है। और इसमें आज एक बड़ा बदलाव आप डिपार्टमेंट में देख सकते हैं। पारदर्शिता की आपने बात की है, एक बात याद आ गई, केंद्र की तरफ से कहा गया कि 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त तक पूरी तरह से गांव को डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ाना है, और ये सभी केंद्र शासित प्रदेश और बाकी राज्यों को बोला गया है। आपकी तैयारी क्या है, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करना है, समय भी अब कम बचा है, तो आप किस तरह से अब जो गांव लेवल पर है जागरूक भी करेंगे कि जो पेमेंट हो वो ऑनलाइन हो, यूपीआई से हो, और पारदर्शिता अपने आप आ जाएगी? सर देखिए, आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज हर आदमी अपने हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, पूरे वर्ल्ड की नॉलेज मिली है, घूमता है। हम यहाँ बोल लेंगे उससे पहले ये चीज़ें आज लोगों तक पहुँच जाती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का लाभ हमारी सरकार के जरिए है। अगर मैं ये कहूँ कि हरियाणा प्रदेश में ये हमारी पहली ऐसी सरकार होगी जिसने हर मामले के अंदर इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेने का काम किया। मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, हमने ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया। पहले लोग पर्चियाँ उठाए, मांग पत्र उठाए फिरते रहते थे, अपने चुने नुमाइंदों के पास जाते थे, आज भी आते हैं, आगे भी आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो घर पे बैठ के भी ऑनलाइन अपना ग्राम दर्शन पोर्टल में अपनी डिमांड, सुझाव, शिकायत डाल सकते हैं। उस पर हम संज्ञान लेने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो पेमेंट थी, पहले जो मैनुअली पेमेंट होती थी, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है सारी की सारी। अब हमने जो ई टेंडरिंग प्रणाली लेकर आए, इसमें उदाहरण के तौर पर कोई गली बननी है, उसमें कितना इंच आपका रोड़ा डलना है, ये सर कितने सारा ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन है। कितना स्ट्रेंथ की आपको आईबीपी ब्लॉक लगना है या कोई बिल्डिंग बननी है, उसका वो सारी के सारी उस टेंडर जब वो आता है, L1 आता है, तो वो आम नागरिक उसको देख सकता है कि इस काम के अगेंस्ट कितना पैसा आया था। लोग वीडियो खींच के भेजने लगे, लोग व्हाट्सएप पर लेके आने लगे। जी यहाँ अभी मैंने एक एक्शन से बात की, मैंने उनको बताया, वीडियो भेजी, मैंने देखिए आप इस काम को चेक कीजिए जाके, यहाँ कहीं ना कहीं काम में गुणवत्ता के साथ कोताही की जा रही है, ईंटों की क्वालिटी ठीक नहीं थी। पहले एक माहौल बना दिया था सरकारों ने, पिछली सरकारों में, कि जो सरकार के पैसा है वो खाने के लिए होता है। हमने उसको बदलने का काम किया। खाने के लिए, मैंने मेरे भाषणों में सुना, मैं लगाने के लिए पैसा, ये आपका पैसा है, आपको संभालना है। आपका अगर पंचायत में आपकी पंचायत सही काम नहीं कर रही है, समिति सही काम नहीं कर रही है, जिला परिषद नहीं कर रही है, आपका विधायक सही काम नहीं कर रहा, आपका मंत्री साहब ने कहा आप बताइए, हम उसको इंप्रूव करेंगे। बेड़ा देखिएगा, विपक्ष जो भ्रमित करने की राजनीति, मैं कहूँगा
ये बड़े बदलाव लेने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत सोच की ज़रूरत है। जो लोग खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे वो बदलाव ये कर ही नहीं ये आपके दर्शन पोर्टल हैं, बाकी चीज़ें वो कह रहे हैं बंद कर देंगे आते ही। नहीं, वो प्रदेश हित के लोग नहीं है। वो तो क्या है, जब उनको 10 साल के मौके मिले थे, जब उन्होंने क्या किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में एक व्यवसायीकरण कहूँगा। एक प्रदेश के डेवलपमेंट के जो पैसा था उसको लूटने के लिए उन लोगों ने ताकत लगाई। अपने आगे 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों का जुगाड़ बनाने में वो लोग लगे रहे। आज हम प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज हम जवाबदेही तय कर रहे हैं। चाहे आज एज ए मिनिस्टर मेरी जवाबदेही है, मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, अपने पूरे प्रदेश का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अभी भी मैंने पहले पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों को बुला के मीटिंग ली। अभी मैंने कमिश्नर लेवल मीटिंगें शुरू कर रखी हैं। अभी मेरी एक मीटिंग बाकी है, आने वाले टाइम में 9-8 तारीख को करनाल में लेने जा रहा हूँ। रिवाइज मीटिंग हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट की कैसी है, काम में गुणवत्ता कितनी आई। मैं गाँव में जा रहा हूँ। अब जहाँ शिकायत है मेरे पास खुले नहीं, पहले जाते ही थे, मंत्री मिलता ही नहीं था। अब मंत्री उनके बीच में होता है। और मेरे ग्रामीण अंचल में जो पढ़े लिखी हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो जागरूक हुए हैं। हमारे पहले की जनरेशन में आज की जनरेशन में फ़र्क आया है। पहले पार्टियों में एक विचारधारा की बात करते थे पार्टियां या नेता, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेज आया। फिर इस राजनीति का व्यवसायीकरण अगर पिछले 30 साल में देखोगे बहुत ज़्यादा हुआ। सिर्फ राजनीति का मकसद था कि मैंने जाना है, इसमें कहीं ना कहीं लूट मचानी है। अब वो लूट आज हम ये, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन जो इच्छा शक्ति के साथ अपने पदों की गरिमा को, जो संवैधानिक राइट और जिम्मेवारियाँ ड्यूटियाँ में मिली हैं, उस पर अगर कर रहा है तो वहाँ उसको वो रोक सकता है और एक अच्छी डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से जनता को डिलीवर हम कर सकते हैं। हमारी सरकार का ये एक बड़ा प्रयास और एक मजबूत प्रयास और मजबूत फैसला मैं कह सकता हूँ। एक तो सर आपने लाइब्रेरी खोलने का भी फैसला किया कि गांव में लाइब्रेरी खुलेगी तो उसके बाद काम भी अच्छे से हो पाएंगे। आपने और भी सुविधाएं देने का प्रयास किया और आपने ये भी कहा कि जो भी ज़रूरत हो गाँव वासियों की वो हम समझेंगे। एक ये सवाल, और एक सिस्टम कैसे बन रहा है सर? अगर मैं एक गांव में रहता हूं, मेरी समस्या मंत्री जी तक कैसे पहुंचेगी? अधिकारी से आप जवाबदेही कैसे ले रहे हैं? मुख्यमंत्री के आपसे भी पूछते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, क्या सिस्टम है? और कैसे अब सरपंच आपको कह रहे हैं, चाहे विरोधी भी हो, कि सर हमारे गांव में भी लाइब्रेरी खुलवा दीजिए? देखिएगा, एक ये बड़ा विजन था। जब मैं मंत्री बना, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने अपना विजन रखा। मगर ये 9-10 कार्य हम गाँव के अंदर लेकर जाएँ, हर गाँव में ये 9-10 सुविधाएँ इनकी शुरुआत हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी जो 7,000 गांव है, हमारे 6200 कुछ हमारे पंचायतें हैं, कि हमारे इस ट्रम में पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत, जैसे मैं पॉइंट वाइज जाना चाहूँगा। पुरानी पूरे गांव के ब्लूप्रिंट तैयार होके जितना एसेट्स था उसकी डिमार्केशन हुई। 3800 के आसपास बिल्डिंगें चिन्हित हुई जो खंडरों लग रही थी। उन बिल्डिंगों को हमने फिजिकल उसके अंदर से मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास डिपार्टमेंट की तरफ से आया। उसमें 700-800 के बिल्डिंगों का रेनोवेशन हमारे महिला संस्कृति भवन के लिए, 700-800 के आसपास शायद जिम के लिए थी और 1200 के आसपास ई लाइब्रेरी के लिए थी। अब वो रेनोवेट हो गई बिल्डिंगें, लगभग 60, 70, 80, 90% काम उनके 100% भी कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उनके अंदर हमारे यहाँ से जो सामान उनके अंदर सेट होना है, चाहे जिम का है, चाहे लाइब्रेरी का है, चाहे महिला, वो हम आने वाले इस अगस्त महीने तक वो डिलीवर करेंगे। एक इतना बड़ा बदलाव, ये फैसला सरकार का, आज हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया, हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने वो फैसला देश में, पूरे देश में लागू किया। ये हमारे हरियाणा प्रदेश का, हमारी सरकार का, ये मेरा मंत्री बनने के बाद ये मेरा एक विजन था। पहले 2-3 मीटिंगों के बाद आया उनके भी समझ में, मगर जी पुरानी बिल्डिंगें होंगी, सेकंड फेज में जब हम पुरानी बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे तो हर गांव तक की लाइब्रेरी बने, ताकि ये कोचिंग सेंटर भी आने वाले समय में काम करें। जो बच्चे हमारे, देखो एजुकेटेड सिस्टम ही मजबूत राष्ट्र का मजबूत कर सकता है। वो हमारे ज़माने में हमें कमियाँ दिखी हुई हैं। आज बच्चों को, चाहे वो किसी भी समाज से, छत्ती बिरादरी का बच्चा है, विजन लंबा है सर, विजन लंबा है इसका, आज इसकी लाभ मिलना शुरू होगा और आने वाली जनरेशन इस समय को एक ये इतिहास बनाएगा, हमारे याद किया जाएगा। क्योंकि देखिएगा, इन चीज़ों के साथ साथ आज जोड़ों के हालात किसी सरकार ने सुध नहीं ली थी। हम 2000 से ज़्यादा ग्राउंड में, आप हर गांव आपको काम लगभग दूसरे तीसरे गांव में काम शुरू हो गया है। 4000 के आसपास हम इसमें ले जाएंगे। टोटल हमारा टारगेट 8000 को पूरा करना। वैसे तो 18,000 को लेकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इन्हीं हमारे ट्रम में ही हम 8000 तक इस नंबर को ले जाना चाहते हैं। व्यायामशाला कम पार्क बनाने जा रहे हैं। वो हम 1000 जो पहले थी वो सोलो प्रोसेस थी, कुछ पेमेंट के इश्यूज थे, वो क्लियर करके वो कंप्लीट करके 1000 और हम नहीं देने जा रहे हैं। पार्क हम व्यायामशाला लगा लो। उसके बाद जो बड़ा फैसला कहूँगा सरकार का, एक मिनी सेक्रेटरीट कम्युनिटी सेंटर, सर्व समाज के लोग, एक कम्युनिटी, सारी कम्युनिटियाँ इकट्ठी होके वो उसके अंदर उसका लाभ ले सके। वो पार्क में भी काम करेगा, उसके अंदर बड़े गांव के अंदर हम एटीएम का भी प्रोविजन रख रहे हैं, उसके अंदर सीएससी सेंटर भी होगा, उसके अंदर सरपंच का भी पूरा ऑफिस होगा। आपने इतने सारे काम गिनवा दिए हैं, यही वजह है कि गठबंधन सरकार है,
आप जेजेपी के कोटे से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री गुड बुक में आप हैं। मैं कोई राजनीतिक आदमी आज भी 100% राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। चलो राजनीति तो धीरे धीरे सीख जाओगे और सिखा भी देंगे, लोग भी सिखा देते हैं, आपके सराउंडिंग के लोग भी सिखा देते हैं, आपके जो शुभचिंतक मित्र हैं आपके, वो भी आपको सिखा देंगे। मैं एक सीधा साफ स्पष्ट तरीके से काम करने वाला एक विजनरी इंसान हूँ। मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने जीवन को कामयाब अपने मेहनत से करके आया हूँ। टोहाना ने विधायक बनाया, एक बड़ी समस्याएं टोहाना में थी, मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ताकत बख्शी और आज हम टोहाना के एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के कार्य में टोहाना में ले जाने में भी कामयाब रहा। 8-8 साल के पेंडिंग काम बाईपास हमने कंप्लीट करा दिया। हमने 100 बेडेड हॉस्पिटल था, 40-50 साल से डिमांड थी, वो उसका टेंडर हम बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं। बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं, हम रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। 506 रोड वाइडनिंग के साथ मंजूर मुख्यमंत्री जी घोषणा में करके उनके कुछ के काम शुरू, कुछ के हो जाएंगे। और जो गांव के अंदर ये 9 सूत्री कार्यक्रम है, और शहर में पानी भराव की एक बड़ी समस्या थी। ये जब मैं, मेरा शहर है वो मेरी जिम्मेवारी एज ए नागरिक, जब मैं सोशल वर्कर के रूप में काम करता था, तो टोहाना वासी इन चीज़ों को एक सोशल वर्कर के सामने डिमांड लेके आने लगे थे, जबकि वहाँ मंत्री थे उस टाइम सरकार के। अपने फॉरेन ट्रिप में इतने 5 स्टार 7 स्टार लाइफ में इतने वो लुप्त हो जाते हैं। जो एक नॉर्मल आदमी है उसको सर्वाइवल के लिए फिर ये 19-21 करना पड़ता है। वो बेचारा कहीं ना कहीं फिर वो उसके जो अगर ख्वाब हो उसके भी हो सकते हैं अच्छा काम करने के, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाते हैं। हम हर तरह से स्ट्रॉन्ग थे। टोहाना का जब जिक्र होता है तो मैं ये देखता हूं कि आप इमोशनल हो जाते हैं, आपकी बातों में ये लगता है कि आपने बहुत दिल से काम किया वहाँ पे। आज टोहाना के लोग हमारे जरिए और आपके समर्थक भी ये जानना चाहते हैं कि देवेंद्र बबली ये बता दे अपने दिल की बात, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? टोहाना चुनाव टोहाना से लड़ने गया था, टोहाना ही लड़ूंगा। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं सर आपके सामने। सुभाष बराला जैसे नेता भी हैं जो बीजेपी से हो सकते हैं आने वाले वक्त में। इसके अलावा निशान सिंह जो कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने ही सवाल पूछा था सर कि आप इंटरेस्टेड हैं चुनाव के लिए, दोबारा लड़ेंगे? उन्होंने हाँ बोला था। सबका हक है, उनका क्यों नहीं है, सबका हक है। और वो निशान सिंह ही क्यों, वहाँ तो अब अनेकों लोगों का मन है, अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन है। देवेंद्र बबली लड़ेंगे टोहाना से, चाहे पार्टी टिकट ना दे या दे? जितने ज्यादा आएंगे अच्छा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा जनता के लिए, और बेहतर तरीके से काम करेंगे। आपको लड़ना ही वैसे, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। मैं आज जनता पार्टी का विधायक हूँ। परिस्थितियों एक कारण ऐसा बना जब हम लोग इकट्ठा हुए, 10 महीने पहले एक पार्टी का जन्म हुआ। उस टाइम निशान सिंह उस टाइम भी लड़ सकते थे, तो जेजेपी को बबली की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। वो टोहाना की जनता भी जानती है और खुद निशान सिंह भी जानते हैं, क्योंकि आज भी टोहाना की जनता की दिलों पे, जनता की भावनाओं पे, जनता के विश्वास पे देवेंद्र सिंह बबली ही राज करता है। और राज नहीं, इसको मैं राज के रूप में सेवा करता है। एक सेवक के रूप में आज भी मैं उनके, हमारी बेटियों को पढ़ाने में बबली अपनी बेटी की तरह, कोई अनपढ़ नहीं रहेगी, मैं बैठा हूँ। सरकार की बहुत योजना है, उनका लाभ ले। उसके बाद भी अगर कहीं कोई समस्या, देवेंद्र सिंह बबली एक भी बेटी को मैं अनपढ़ नहीं रहने देता। आज भी पढ़ाता हूँ बेटियों को। जो पार्टी सरकार में आएंगी उनको अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ के चलना ही पड़ेगा। अब ये पार्टी टिकट तो पिछली बार भी वहाँ 16,000 कांग्रेस के वोट रह गए थे, जो अपना दावा दम भरते थे कि हमारा यहाँ कब्जा है, राजनीतिक कब्जा। जैसे जमीन पुश्त दर पुश्त उतरती है, ये तो हमारे पिताजी थे, हमारे, अब मैं हूँ, अब मेरी औलाद काम करेगी। वो कहाँ आज? उससे पहले जो आज मैं गठबंधन में हूँ, अब वो कहाँ है? वो कहाँ है आज? वो उस टाइम एक ताकत का चुनाव था, पार्टी के एक बड़े पद पे थे, उसके बाद लोगों ने क्या आईना नहीं दिखाया क्या? आज मैं ये खास आपको बता सकता हूँ, देवेंद्र सिंह बबली टोहाना लगा के आशीर्वाद से टोहाना से चुनाव लड़ेगा। और दूसरी बार भी मुझे वो टोहाना की जिम्मेवारी मजबूती के साथ, जो ताकत आज मुझे दी है वोट के रूप में, इसको सवाया करके मेरे टोहाना वाले देने का काम करेंगे। जो मैंने उनसे वादा किया था, उस वादे में देवेंद्र सिंह बबली 100% नहीं 1000% खड़ा उतरा है। मेरे को बबली कह के लोग ज़्यादा पुकारते हैं, मंत्री जी कोई नहीं कहता, मुझे विधायक जी कोई नहीं कहता। हाँ बबली रहे, मुझे अच्छा लगता है। आज एक पद पे हूँ मैं, उस पद की गरिमा है। लेकिन जो मेरे लोगों को दिल में मैंने जगह बनाई है, काम करके बनाई है, उनकी सेवा करके बनाई है, उस पर हम और आगे मजबूती से कैसे बढ़े और हमारे टोहाने को आगे नक्शे पे 1 नंबर पे कैसे लेके आओ, एज ए विधायक की जिम्मेवारी, और प्रदेश में मेरे हर गांव को कैसे ठीक करूं, ये मेरी एज ए मंत्री जिम्मेवारी। एक पॉलिटिकल सवाल है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। उनके विधायक भी थे उनके साथ। कांग्रेस में जो ये फूट है, जो ये अपने अपने खेमे हैं, क्यों, मैंने तो काम किया 5 साल कांग्रेस में, बड़े नज़दीक से, बड़े अंदर से मैंने देखा है। इनको विपक्ष की जरूरत नहीं है। आप भी किसी खेमे में थे उस दौरान? ये अपना बना लेते हैं, हम तो कांग्रेस में थे। खेमे तो ये खुद पैदा कर लेते हैं। आज सड़कों पे अगर कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है किसी भी पार्टी का, वो पार्टी के लिए काम कर रहा है,
उसमें नेता उस टाइम पे कोई भी हो सकता है, पद तो किसी को भी दे देती है पार्टी। ये मजबूर हो जाता है कार्यकर्ता भी उस खेमे में इस खेमे में जाने के लिए। कार्यकर्ता नहीं बढ़ता, नेता उसको बांटते हैं। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, वो अपने किसी नेता में उसका विश्वास होगा, पार्टी के साथ वो लगता है। चाहे वो आज कितनी मजबूत होती थी कांग्रेस, एक वोट परसेंटेज पर बड़ा दावा करती थी, किसी को भी टिकट दे दे। अब मैं कहूँ ये ढूंढ के दिखा दे, इनके पास जितने बड़े होंगे नहीं, इनके 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार 15-15 हज़ार वोट जो 30-30 40-40 साल जो मंत्री रह ले और हल्के का बेड़ा गर्क कर दे, नरक बना दे। मैं टोहाना को बनाया पहले कांग्रेस, वो कांग्रेसी का तो राज था वहाँ। टोहाना को नरक अगर किसी ने बढ़ाया है, कांग्रेस सत्ता में रही, वहाँ कांग्रेस से जो नुमाइंदा चुन के आया, उसने अगर असली कोई गुनेगार है, वो टोहाना का अगर कोई गद्दार है, वो वहाँ से चुने वो लोग थे जो कांग्रेस की सीट पे सिर्फ टिकट की उनके पास एक ताकत थी, लोगों में एक वोट बैंक था, उनको बिना मांगे वोट मिल जाती थी। अब नहीं, नहीं मतलब भी नहीं। आज एक हेल्दी कंपटीशन आया, देवेंद्र सिंह बबली आया, उसके बाद हेल्दी कंपटीशन आया, लोगों को पता लगा कि तुम्हारे वोट की ताकत क्या है, मान सम्मान चीज क्या होती है। कुर्सी डलती थी, आज सैकड़ों कुर्सियां, मेरे ऑफिस में 2000 कुर्सियां तो, और वहाँ तो चाय पानी का रिवाज ही नहीं था, बाहर बिठाया जाता था, काई लगे घड़े से पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था, उनको प्रताड़ित करवाया जाता था, उनको थाने बुलवा के पिटवाया जाता था, उनके 57 फ्रैक्चर करवाए जाते थे, गुंडों से पिटवाया जाता था, लड़कियों को उठवाया जाता था। ये ऐसा माहौल टोहाना था। आज व्यापारियों से वसूली की जाती थी, गुंडा रास्ता। आज व्यापारी मेरा बिल्कुल खुले दिल के साथ व्यापार करता है। आज मेरा हर वर्ग वहाँ सुखी है। अंतिम 2 सवाल हैं। बीरेंद्र सिंह चर्चा में बने हुए हैं, दुष्यंत चौटाला और उनके बीच खूब बयानबाजी हो रही है। आपकी स्माइल बता रही है कि आपने भी कई बयान सुने भी होंगे। बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अचानक से दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे, जेजेपी के साथ बीजेपी चल रही है, हर रोज नुकसान हो रहा है, हर रोज बीजेपी के नुकसान हो रहा है। ये नसीहत दे रहे हैं तब जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं सेंटर से और प्रचार कर रहे हैं 9 साल के मोदी के कार्यकाल का। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे बीरेंद्र सिंह को लेकर जो बात कह रहे हैं? देखिएगा, आज हम गठबंधन में सरकार, हम दोनों दल अलग अलग लड़े थे, उनका अपना मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो था। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में समय की मांग थी कि मजबूत सरकार और प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि दोबारा चुनाव जा नहीं सकते थे। इसलिए हमें 10 सीटें मिली, 40 उनको मिली, आज गठबंधन में सरकार बनी, आज प्रदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगले चुनाव हम उसी पर आ रहा हूँ, अगले चुनाव में दोनों पार्टियों की अगर जरूरत होगी गठबंधन करना तो गठबंधन में जाएंगे। जब गठबंधन में जाएंगे, दुष्यंत जी वहां से चुनाव लड़े हुए हैं, एक नॉर्मल कार्यकर्ता को भी पता है। अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप कर रहे हैं, जनता को क्लियर नहीं कर रहे आप। जनता क्लियर है बिल्कुल। आज अगर हमारी पार्टी अलग लड़ती है मान लीजिए, तो दुष्यंत लड़े, कौन रोकेगा दुष्यंत को लड़ने से? दुष्यंत अपने मर्जी से कोई अपना सीट बदले, वो तो उनका फैसला है, पार्टी का फैसला है। वो पार्टी उनको वहां से लड़ाना चाहेगी या कहीं और भेजेगी, और या दुष्यंत अपना भी तो डिमांड करेगा ना पार्टी के पास भी, मैं उठाने से ही लड़ूंगा, कौन रोकेगा उनको? टोहाना से देवेंद्र बबली जीते, हारे कौन? सुभाष बराल। वोट किसके खिलाफ लिया आपने? सुभाष बराल के खिलाफ। उस टाइम उसके कार्य दोनों एक ही गठबंधन में आ गए। फिर ये दगा है, वो कह रहे हैं ये दगा। आज हमने हरियाणा प्रदेश में हमारी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए पूरे प्रदेश में जाके अपना मैनिफेस्टो और अपना विजन सामने रखा। 10 महीने की पार्टी थी, जितने हमारे जैसे लोग आए, हम कोई इनलो या जनता पार्टी के लोग थोड़ी ना थे, हम अपने अपने लेवल पे सबका अपना अपना लोगों की एक पसंद थे। आज मैं टोहाना के लोगों की पसंद था, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, मुझे 40,000 वोट दिए थे चुनाव में, जिस टाइम पहला चुनाव में हारा मैं, लेकिन एक सम्मान तो मेरे को दिया ना हल्के ने। बबली को टोहाने की जनता ने वोट क्यों दिया? बबली को टोहाने की जनता ने वोट इसलिए दिया कि हमारा शोषण है, इस शोषण से हमें बचाओ, यहाँ गुंडागर्दी है। आप चेहरे की बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं है वहाँ पे, आपका चेहरा है। बिल्कुल कहना चाह रहे, बिल्कुल। हाँ, आज भी देवेंद्र बबली जीता, जेजेपी नहीं जीती। नहीं, देवेंद्र बबली की वजह से जेजेपी जीती। देखिए, आप एक गठबंधन, एक संगठन के साथ गए, एक पार्टी में गए, सपोर्ट मिलता है। आज अगर मेरे पास मेरे लोगों की ताकत थी, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी मजबूती है, उसका पार्टी को भी फायदा मिला, उस पार्टी को उकलाना में फायदा मिला, उसको बरवाड़ा में फायदा मिला, उसको नालनौल में फायदा मिला, उसको ऊंचाना में फायदा मिला। हमारी सारी सीटें वहीं तो आई, आसपास ही तो आई हमारी सीटें। बिल्कुल रोल रहा मेरा, रोल क्यों नहीं रहेगा? मैं आसपास के 7-8 हल्कों में सोशल एक्टिव था। दुष्यंत चौटाला की जीत में भी आपका रोल है वहाँ, उनका मेरे में रोल है, मेरा उनमें रोल है, बिल्कुल रोल है एक दूसरे का। ये तो गिव एंड टेक था भाई, कोई ये नहीं था कि हम पुराने सारे के सारे जेजीपी से इनएलओ से निकल के आए थे। मेरी राजनीति कांग्रेस एक सोशल वर्कर के रूप में, एक 11-12 साल के एक लोगों के बीच में एक सेवा थी। और भी हमारे जो विधायक साथी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं, हमारे रामकरण काड़ा जी हैं, सुरजा खेड़ा हैं, दादा गौतम हैं, हमारे जोगी राम हैं, लगभग ये लोग इनएलओ के नहीं थे। ये सभी लोग जो इधर, मैं जैसे कांग्रेस में कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे थे, इनका अपना सबका वजूद था।
दुष्यंत जी की पार्टी नहीं बनी, मतलब जेजेपी नहीं बनी। दुष्यंत जी ने जब पार्टियों के, में अनदेखी हर पार्टी में हो सकता है, जो जितने बड़ा कैंडिडेट का कई बार, हाँ, उन्होंने उस टीम को अपने साथ जोड़ा। आज वो एक टीम, एक पार्टी के रूप में हम इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। आज एक वो पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में जनता के सामने आई है। अब लोगों को तकलीफ होती है। अभी आप एक बात बताइए, क्या और पार्टियां नहीं है? आज बड़े नेता, मैंने किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, सिवाय दुष्यंत क्या दूसरे क्या लोग नहीं है उनके बारे में कुछ नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उनको आगे मजबूत नेतृत्व के रूप में अगर कोई उभार दिखता है, क्योंकि हम एज के कम हैं, जनता हमारे साथ रहेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे काम ठीक है। और वहाँ कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो भी हमारे लिए, तो कल मेरे तो नॉन है, आदरणीय मेरे लिए तो सभी, मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर राजनीतिक बात करें तो आज कहीं ना कहीं, जैसे हमने एक बात कही थी कि चाबी आपके हाथ में होगी। आज जिसके साथ हम, जिस पार्टी में आज गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं, उस टाइम भी हमने कहा था कि चाबी हमारे हाथ में रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगली बार भी जो सत्ता की चाबी का ताला टोहाना से शुरू होगा, वहीं से खुलेगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। हम खोल लेंगे। अंतिम सवाल है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इनके काम करने का तरीका आपको कैसा लगता है? एक दूसरे से कितने अलग आपको ये दिखाई देते हैं? ये जोड़ी कैसी है? मुख्यमंत्री का विजन आपको अच्छा लगता है? डिप्टी सीएम वो पढ़े लिखे भी हैं, युवा हैं दुष्यंत, और एक विजन सिस्टम से उनको समझ है काम करवाने की, वो करवाते हैं। हाँ, और मुख्यमंत्री का तो एक उम्र का अनुभव भी है। फिर 5 साल पहले मुख्यमंत्री, उससे पहले लंबा एक संघर्ष जीवन का रहा है उनका। और पहले मुझे भी लगता है, जब तक मैं राजनीति में पहला चुनाव लड़के, जब मैं चुनाव नहीं जीत पाया था, कि मखा जी पता नहीं इनको कैसे, भाई होता है भी, पार्टी की तरफ से एक फैसला लिया गया, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बन के आए, हम उस टाइम इनकी विचारधारा में भी नहीं थे, चलो आज भी गठबंधन में है, तो लगता था, लेकिन एक काम करने की इनके अंदर कैपेसिटी प्रदेश को आगे बढ़ाने की है। तो ये थे देवेंद्र बबली, जिन्होंने सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिए, इसी के लिए जाने भी जाते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और इंटरव्यू में, और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।